गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको एनिमेशन वीडियो में सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन की एक एनिमेशन वीडियो आपको भेजी थी, जिसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है और फिर उसको अच्छे से तैयार भी करना है। सो टुडे आई एम गोइंग विद अ बुक। टेक्स्ट बुक में से आज मैं चलाऊँगा आपको, और साथ साथ मैं जब भी आपको एनिमेशन वीडियो जब भी भेजूँ तो आपको कंपलसरी देखने हैं। सो एनिमेशन वीडियो से आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डिकेंटेशन। सो आपको एनिमेशन वीडियो मिस नहीं करने हैं, वो देखने के हैं अच्छे से, तो जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिकली वो समझ में आएंगे। सो आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ अगेन। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the heavier component in a mixture के अंदर का heavier component जो होता है after water is added to it, पानी को अंदर मिलाने के बाद जो सेटल होता है, नीचे बैठ जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ऐसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि पानी के अंदर आपने मिट्टी को घोल दिया, सो मिट्टी के जितने भी पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल, सब नीचे सेटल हो जाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब कि नीचे जितने भी जो मिक्सचर के कंपोनेंट जो हैवियर है, भारी कंपोनेंट हो, वो नीचे बैठ जाए पानी के अंदर। When the water is removed, उसमें से पानी को रिमूव करना, along with the dust, when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. तो जब पानी को उसमें से डस्ट के साथ रिमूव करना होता है, इट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन, उसको डिकेंटेशन कहा जाता है। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. Let us find few other mixture। तो दूसरे ऐसे मिक्सचर हम फाइंड करते हैं जिसमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से हमको वो मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को सेपरेट मतलब जुदा करना, अलग करना। सो द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विच ईच अदर। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ऐसा ही सेम प्रिंसिपल दो लिक्विड जो डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे में मिक्स ना हुए हो, उसको दूर करने के लिए यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दैट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दैट मिक्सचर, तो ऑयल और वाटर का मिक्सचर बनाया जाए। ऑयल मतलब कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, सिर में डालने वाला तेल या खाने का जो ऑयल होता है वो भी आप ले सकते हो। और ऑयल और वाटर को आप मिक्स जब करोगे, उसको थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करके फिर रख दोगे साइड में आप, तो ऑयल जो होगा वो ऊपर तैरने लगेगा और पानी अंदर डूब जाएगा। एज इट इज़ यू कैन ट्राई इट अगेन। कैरोसिन एंड वाटर, कैरोसिन और वाटर को या तो पेट्रोल या वाटर या तो डीजल या वाटर, ऐसे दो सब्सटेंस को आप जब मिक्स करोगे सो एक दूसरे में डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे। तो उसमें से जो हैवियर सब्सटेंस वाटर है, वाटर नीचे रहेगा। लाइटर सब्सटेंस जो है ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल, वो उसके ऊपर तैरेंगे, मतलब दे फ्लोट ऑन अ वाटर, पानी के ऊपर तैरेंगे। तो आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, वो दो लेयर आपको अलग दिखने को लगेंगे। तो ये आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक ग्लास लिया आपने, उसके अंदर पानी लेना है हाफ ग्लास, और थोड़ा आपको कैरोसिन लेना है, या तो आप ऑयल भी ले सकते हो। सो उसमें ऑयल लिया, दोनों को अच्छे से चम्मच से, स्पून से आपको बराबर आपने हिला दिया, तो आपको थोड़ी देर के लिए मिक्सचर लगेगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, 2-4-5 मिनट के बाद तक साइड में वो ग्लास को रख देना है आपको। तो अपने आप देखोगे कि कैरोसिन का लेयर या ऑयल का लेयर आपको ऊपर तैरता हुआ दिखेगा। सो ये दोनों एक दूसरे में डाइल्यूट नहीं होते हैं, तो वो अलग दिखते हैं। तो फिर आप उसको सेपरेट कर सकते हो, जिसका मैंने एक एनिमेशन वीडियो भी आपको भेजा था। सो नाउ वी आर गोइंग इन अ टेक्स्ट में से अभी मैं आपको समझा रहा हूँ।
For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, उसको थोड़ी देर के लिए रखा जाए, they form two separate layers, उसमें से दो separate layer बनते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसे दो सेपरेट लेयर बनते हैं ऑयल एंड वाटर के। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, तो उसका जो टॉप लेयर जो होता है डिकेंटेशन की मेथड से उसको अलग किया जा सकता है। सो लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अभी हम आगे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर फिर देखेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? चाय पत्ती को हटाने के लिए आप क्या करते हो? यूजुअली वी यूज टैनर टू रिमूव टी लीव्स। यूजुअली वी यूज टैनर टू रिमूव टी लीव्स। चाय पत्ती को हटाने के लिए हम स्टैनर, मतलब जो छलनी जो होती है, जिसको हम गुजराती में भी गरणी, जिससे हम चाय को गाड़ते हैं, मतलब उसको रिमूव करते हैं उसमें से जो सब्सटेंस। तो स्टैनर का मतलब आपको समझ लें छलनी या गरनी जो आप बोलते हो, घर में आप चाय को चाय पत्ती से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हो, इट इज़ कॉल्ड अ स्टैनर। तो स्टैनर का मतलब सबको मालूम होना चाहिए। वी यूज स्टैनर टू रिमूव टी लीव्स। चाय पत्ती को हटाने के लिए हम स्टैनर का यूज़ करते हैं। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटल। डिकेंटेशन का भी ट्राई कर सकते हो, इट हेल्प्स अ लिटल, वो थोड़ी हेल्प आपको करेगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? पर अभी भी डिकेंटेशन के बाद में थोड़े भी अभी फ्यू लीव्स उसके अंदर बचे होंगे। नाउ फॉर द टी थ्रो नाउ फॉर द टी थ्रो स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का यूज़ करके आप उसमें टी डालो, चाय डालो। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या सब टी लीव्स स्ट्रेनर के अंदर है? यस, ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के अंदर सब टी लीव्स आ जाती है और टी के अंदर थोड़ी भी चाय पत्ती होती नहीं है। कई बार हमारी स्ट्रेनर टूटी हुई हो, स्ट्रेनर डैमेज स्ट्रेनर हम यूज़ करते हैं तो चाय पत्ती भी अंदर आ जाती है। सो वी डोंट वांट इन दिस प्रोसेस, वी डोंट यूज डैमेज स्ट्रेनर। तो डैमेज हुई वाली स्ट्रेनर हमको लेनी नहीं है। सो आवर क्वेश्चन इज, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या सब टी लीव्स स्ट्रेनर के अंदर रहती है? यस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ही होता है गाड़वू, जिसको गुजराती में हम बोलते हैं गाड़वू। फिल्ट्रेशन करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? So obviously we say that filtration is a better method for separating tea leaves from prepared tea. तो बनी हुई चाय में से टी लीव्स को अलग करने की, सेपरेट करने की मेथड डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन में कौन बेटर है? सो फिल्ट्रेशन इज अ बेटर मेथड फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम अ टी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ वी आर गोइंग अगेन। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। तो हम जो यूज करते हैं पानी को, उसको हम एग्जाम्पल लेंगे। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। हम जो पानी लेते हैं उसका एग्जाम्पल लेंगे हम। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। हम जितने भी हैं, हमको कैसा पानी चाहिए होता है? वी वॉन्ट टू ओनली सेफ वाटर। हम हमेशा सेफ वाटर का ही यूज़ करते हैं। तो सेफ वाटर के लिए क्या करना चाहिए? फिल्ट्रेशन इज़ अ मेन थिंग फॉर क्लीन वाटर। तो साफ पानी के लिए हमको फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करना जरूरी है। सो वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में बी मडी। पानी जो टैप्स मतलब नल में से जो आता है, में बी मडी। मडी मतलब जो गंदा पानी मिक्स विथ अ सॉइल, डोड़ू पानी, दोहरा हुआ पानी जो होता है, वाटर जो होता है, मडी वाटर, जिसके अंदर मिट्टी के भी पार्टिकल्स होते हैं, उसको हटाने होते हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो बी मडी। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर, पॉन्ड और रिवर में से भी जो पानी पाया जाता है वो भी मडी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद।
Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो सॉइल को वाटर में से हटाने के लिए हमको मेथड यूज़ करनी पड़ेगी. तो ऑब्वियसली वी यूज़ फिल्ट्रेशन मेथड एंड वी आर गोइंग फॉर एक्टिविटी 5. नाउ हम उसके लिए एक्टिविटी करेंगे. सो व्हाट इज़ इन दिस एक्टिविटी? ये एक्टिविटी आप घर पे भी अगर अवेलेबिलिटी हो तो आप कर सकते हो. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर. रिवर में से या तो तालाब में से आपको मडी वाटर लेना है, धूल मिट्टी वाला पानी आपको लेना है. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है आपको? मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. एक ग्लास के अंदर पानी भर के 1 या 2 स्पून सॉइल या मिट्टी लेके उसको अंदर घोल देना है. सो हमारे पास मडी वाटर अवेलेबल हो जाएगा. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक उसको रहने देना है. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. पानी को आधे घंटे बाद हमको नोट करना है. तो जितने भी उसके अंदर इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो उसके अंदर जो डाइल्यूट नहीं हो पाए, पिघले हुए नहीं सब्सटेंस जितने भी हो सब नीचे पानी के नीचे बैठ जाएंगे. आप अपने घर की टंकी में भी देखो तो घर की टंकी में भी जब नीचे जो होता है सब सॉल्टी सब्सटेंस और सॉइल के पार्टिकल्स टंकी के नीचे के हिस्से में हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा सेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं. सो डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. क्या सॉइल जो थी पानी के बॉटम में नीचे सेटल हो गई? यस. वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो ये प्रोसेस को आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड, नीचे बैठ जाते हैं. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास. टिल्ट मतलब कि थोड़ा तिरछा टेढ़ा करो, ग्लास को तिरछा करो. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. पानी को डिस्टर्ब किए बिना ग्लास को टेढ़ा करो. यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो. तो ये फिगर में आप फर्स्ट ग्लास के अंदर मडी वाटर देख पा रहे हो जिसके अंदर सब सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं, पर उसको धीरे से स्लाइटली टिल्ट किया गया तो मडी वाटर का जो मडी मतलब जो अंदर का जो सॉइल पार्टिकल जो होते हैं नीचे बैठे रहेंगे. अब धीरे से उसको पानी को दूसरे ग्लास में डाल सकते हो. So now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. टॉप से दूसरे ग्लास में फ्लो होगा वो. What will you call this process? So is the water in the second glass still muddy or brown in color? अगर अभी भी वो पानी मडी है तो उसको अभी अगेन हमको साफ करना पड़ेगा. Now filter it. अभी इसको हमको फिल्टर करना पड़ेगा. Did the टी स्टेनर वर्क? क्या टी स्टेनर वर्क करेगी इसमें? तो नो, इसके लिए टी स्टेनर वर्क नहीं करेगी क्योंकि टी स्टेनर के अंदर छोटे पार्टिकल जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो उससे अंदर से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सॉइल जो होती है टी लीव से छोटी होती है. सो स्टेनर से वो साफ नहीं हो पाएगी क्योंकि सॉइल पार्टिकल आर स्मॉलर देन टी लीव्स. टी लीव से स्मॉल होने की वजह से सॉइल के पार्टिकल सब नीचे आ जाएंगे, तो हम ये यूज़ कर सकते नहीं हैं. So for this we use cloth or a filter paper. Let us try filtering the water through a piece of cloth. कपड़े के टुकड़े से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven thread. woven thread की वजह से उसके अंदर छोटे छोटे होल जो होते हैं, these pores in a cloth can be used as filter. वो होल्स फिल्टर के तौर पे काम आ सकते हैं. If the water is still muddy, अभी भी पानी मडी है, impurity can be separated by a filter that has even smaller pores. तो उसके बाद में आप फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हो तो जिससे आप 100% पानी को साफ कर सकते हो. सो फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन pores in it. तो फिल्टर पेपर में एकदम बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म pores मतलब छिद्र जो होते हैं, होल जो होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, वेरी टाइनी होल, बहुत ही छोटे जो फाइन पोर्स जो होते हैं उसमें से पानी के अंदर जो भी अभी भी अशुद्धि बची है, जो भी उसके अंदर मडी वाटर के अंदर जो सॉइल पार्टिकल बचे उसके अंदर फिल्टर हो जाएंगे. नाउ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट. फिगर 5.9 shows the steps involved in using a filter paper.
A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto funnel. फनेल के अंदर इसको कॉन शेप में बना के उसको अंदर फनेल के अंदर रख लेना है। फनेल का मतलब होता है जो हम कैरोसिन या पेट्रोल के लिए जो यूज़ करते हो उसको एक जगह से दूसरे में डालने के लिए हम यूज़ करते हैं फनेल, मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गरनी। सो फनेल हमको यूज़ करनी है। द मिक्सचर इज देन पॉर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से मिक्सचर साफ हो जाएगा। एंड सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जितने भी सॉइल पार्टिकल्स है फिल्टर के ऊपर रहेंगे। तो इस हिसाब से हम पानी को 100% क्लीन कर सकते हैं। तो हमने 3 मेथड उसके लिए यूज़ की, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नाउ fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. फ्रूट और वेजिटेबल जूस भी हम जब बनाते हैं, जैसे लेमन जूस भी बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं भाई स्ट्रेनर का। तो स्ट्रेनर से क्या होगा, उसके अंदर जो सीड हो गए या जो भी अनदर्स जो पार्टिकल्स हो गए वो सेपरेट हो जाएंगे। सो द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स। तो घरों में हम जब पनीर भी बनाते हैं तो पनीर के लिए भी हम पनीर के अंदर के पार्टिकल्स को हटाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। दूध को मिल्क को उबाल के उसके अंदर थोड़े ड्रॉप्स लेमन जूस के डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है उसमें से पनीर प्रोड्यूस होता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, जिससे उसके अंदर सॉलिड पनीर के पार्टिकल और लिक्विड रहेगा। लिक्विड को हटाने के लिए हम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर से या तो फाइन क्लॉथ से हम इसको हटा सकते हैं। तो आज मैंने आपको डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के बारे में अच्छे से आपको समझाया। ये आपको अच्छे से समझना है तो आपको व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन वो अच्छे से समझ में आएगा। साथ साथ आपको मैंने आगे की जो मेथड जो सिखाई थी विनोइंग और अनदर मेथड सेपरेटिंग की, वो भी आपको लर्न करनी है, जिससे आप ये चैप्टर में अच्छे से अच्छा कैचअप कर पाओ। नेक्स्ट टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन। ओके, ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से तैयार करते रहो। ओके, we will meet tomorrow again. Bye.